गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन में हमने आपको यूज ऑफ इन, यूज ऑफ इनटू, यूज ऑफ एट, यूज ऑफ ऑन और इसके बाद में यूज ऑफ हमने आपको टू भी करा दिया है। यूज ऑफ भी हमारा हो चुका है। तो इस टॉपिक को हम आगे लेके चलते हैं और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूज ऑफ बाय और यूज ऑफ विद। तो मेरे साथियों, प्यारे प्यारे छात्रों, मेरे चैनल सुपर एक्सीलेंट इंग्लिश क्लासेस पर बने रहिए और प्रीपोजिशन स्टेप बाय स्टेप सीखते रहिए। तो समय नष्ट न करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। तो शुरू करते हैं प्रीपोजिशन जी। हम बात कर लेते हैं, टॉपिक हमारा आज का है प्रीपोजिशन में बाय। बाय तो अब प्रीपोजिशन के रूप में बाय का यूज किस तरीके से होता है, कहां कहां होता है और कैसे होता है, आज हम आपको ये बताने वाले हैं। तो घबराइए नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक, स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए। आपको बड़ी आसानी से, बड़ी अच्छी तरीके से बाय का यूज समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बाय का यूज सबसे ज्यादा कहां होता है। देखिए, अगर हमने बाय का यूज करना है तो सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से बाय का जो यूज होगा वो पैसिव वॉइस में होगा और मेथड में होगा। या तो मेथड के रूप में होगा या पैसिव वॉइस में होगा। अब पैसिव वॉइस में बाय का यूज कहां होता है तो आप सभी जानते हैं। जब हम किसी सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वहां लास्ट में बाय सब्जेक्ट करके लिखना होता है। तो हम जितने भी सेंटेंस की पैसिव बनाएंगे, अधिकतर 98% में जो कंडीशन होती है वो यही होती है, बाय मी, बाय यू, बाय हिम, बाय हर, बाय राम, बाय श्याम, बाय हरि, बाय मोहन। इस प्रकार हम बाय का यूज पैसिव वॉइस में कर लेते हैं। कैसे? एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। सपोज कीजिए हमारा सेंटेंस है, यू आर टॉट, TAUGHT, you are taught, wait, you are taught by me, आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। यानी आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, यानी आप जो ग्रामर पढ़ते हो किसके द्वारा पढ़ते हो? आप इंग्लिश ग्रामर संजय सर के द्वारा पढ़ते हो। तो ये वाला सेंटेंस हमारा पैसिव में है, इसीलिए लास्ट में बाय मी आया। और देखिए, इंग्लिश इज स्पोकन बाय वन एंड ऑल, अंग्रेजी आजकल सभी के द्वारा बोली जाती है। तो यहां भी बाय का यूज हो गया। तो पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो वहां पर हम बाय का यूज करते हैं। बाय यू, बाय हिम, बाय हर, इस प्रकार पैसिव वॉइस में हम बाय का यूज कर लेते हैं। तो प्यारे छात्रों, बाय का जो यूज होता है, एक कंडीशन तो बाय की ये है जो मैंने आपको बता दी है। अब इसी पॉइंट को आगे लेके चलते हैं कि इससे आगे बाय का यूज हम कहां कर सकते हैं। इससे आगे हम बाय का यूज कर सकते हैं, देखिए, जब हम किसी वस्तु का प्राइस या रेट बताने की कोशिश करते हैं, जब हम किसी वस्तु का रेडियस के प्राइस बताने की कोशिश करते हैं तो वहां पर हम बाय का यूज करते हैं। सपोज कीजिए मैंने आपको सेंटेंस दिया, जैसे BANANAS, बनानास,
आर सोल्ड बाय डजन, DOZEN, यानी केले दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं। तो यहाँ रेट की तो बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है रेट के प्राइस की। मिल्क इज सोल्ड बाय लीटर, दूध हमेशा लीटर के हिसाब से बेचा जाता है, तो यहाँ बाय आ गया। क्लॉथ इज सोल्ड बाय मीटर, कपड़ा मीटर के हिसाब से बेचा जाता है, तो यहाँ पर भी हम बाय का यूज करते हैं। यहाँ तो पैसिव फॉर्म के रूप में आया बाय का यूज, और यहाँ पर जब हम किसी वस्तु के क्रय विक्रय की बात करते हैं, जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उस कंडीशन में इस वस्तु का जो कंडीशन है कि कैसे खरीदते हैं कैसे बेचते हैं। अब यहाँ पर केले खरीदने की बात है तो बाय डजन आ गया, यहाँ पर दूध बेचने की बात आ रही है तो बाय लीटर आ रहा है, और यहाँ पर कपड़ा बेचने की बात है तो बाय मीटर आ रहा है। तो इस कंडीशन में बाय का यूज करते हैं। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है जी। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आप समझेंगे कि बाय का यूज मेथड के रूप में कहां होता है। मेथड, अगर हम बात करते हैं मेथड की, अगर हम बात करते हैं मेथड की, मेथड का मतलब होता है तरीका, किसी काम को करने का तरीका। जैसे बाय बैंक चेक, बैंक चेक द्वारा। बाय हार्ट, अब ये एग्जांपल तो मैंने कैसे सेंटेंस में कैसे समझेंगे। जैसे लर्न दिस पोयम, लर्न दिस पोयम बाय हार्ट, इस कविता को मन से दिल से याद करो, इस कविता को मन लगाकर याद करो। तो बाय हार्ट ही मेथड तरीका है। बाय हैंड, जब हम कसम खाते हैं बाय गॉड, बाय बैंक ड्राफ्ट, तो इस प्रकार हम बाय का यूज कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं मेथड की, तो मेथड में इस प्रकार हम बाय का यूज करते हैं। आप समझ गए होंगे जी। इसे नोट करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि मेथड के रूप में बाय का यूज इस प्रकार धमाके के साथ किया जाता है जी। समझ में से रब कर दूं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं आगे, क्योंकि बाय का यूज और भी होता है जी। अब अगर हम बात करते हैं, जब हम सामने वाले व्यक्ति से टाइम पूछते हैं, टाइम पूछने व बताने, जब हम टाइम पूछेंगे और टाइम बताएंगे, टाइम बताने में और टाइम पूछने के लिए हम बाय का यूज करते हैं। जैसे आपने किसी व्यक्ति से पूछा एक्सक्यूज मी, what's the time by your watch, आपकी घड़ी में कितना समय हुआ है। सर आपकी घड़ी में कितने बजे हैं। तो व्हाट्स द टाइम बाय वॉच, जब हम किसी व्यक्ति से टाइम पूछते हैं इस प्रकार पूछते हैं, व्हाट्स
द टाइम बाय योर वॉच। जवाब देंगे इट्स 7:30। इट्स 7:30 बाय माई वॉच। भैया मेरी घड़ी में तो 7:30 बजे हैं। इस प्रकार हम टाइम पूछने और टाइम बताने के लिए बाय का यूज करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर हम बात करते हैं यातायात के साधन की, अगर हम बात करते हैं यातायात के साधनों की, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जब हम किसी स्थान को, अपने डेस्टिनेशन को किसी वाहन से जाते हैं, हम ट्रेन से जाते हैं, हम बस से जाते हैं, हम कार से जाते हैं, या फिर पानी के जहाज से जाते हैं। जब हम किसी स्थान को कहीं भी शहर में, देश में, विदेश में किसी वाहन से जाते हैं तो वहां बाय का यूज होता है। जैसे आई गो टू मार्केट बाय बस। मैं बस के द्वारा बाजार जाता हूं। He went to अमेरिका बाय एयर या बाय एरोप्लेन। तो इस प्रकार हम बाय का यूज कर लेते हैं। लेकिन बट एक बात आपको समझनी है, अगर इस नाउन से पहले उस जिस डेस्टिनेशन को आप जा रहे हो, जिस जगह पर आप जा रहे हो, अगर उस नाउन से पहले आपने पजेसिव का यूज किया हुआ है तो वहां पर जिस वाहन से आप जा रहे हो, जिस वाहन से आप कहीं जा रहे हो और उस वाहन से पहले आपने पजेसिव का यूज कर दिया है, तब वहां पर बाय का यूज नहीं होगा। तब वहां पर टू व्हीलर्स के लिए हम ऑन का यूज करेंगे और फोर व्हीलर्स के लिए हम इन का यूज करेंगे। कैसे जी? सी गोज टू ऑफिस बाय हर कार। तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो है इस कार से पहले पजेसिव का यूज हो गया है। इस कार से पहले यहां पर पजेसिव का यूज कर दिया गया है। इस कंडीशन में यहां पर बाय का यूज नहीं होगा। इस कंडीशन पर यहां पर फोर व्हीलर के लिए, इस कार के लिए इन का यूज होगा। जैसे सी goes to office in her car। वह अपनी कार में ऑफिस जाती है। इस प्रकार सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बाय का यूज किस कंडीशन करना है और इन का यूज कहां पर होगा, टू का यूज कहां पर होगा और ऑन का यूज कहां पर होगा। ये चीज आपको समझनी है, अच्छे से समझनी है। किसी भी चीज को रटने की कोशिश मत करना, हर चीज को आप रूल्स के अकॉर्डिंग यूज करना जी। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। जी एक सेंटेंस है, my father went to office। my father went to office, wait एक मिनट, my father went to office on his bike। अब इस बाइक से पहले पजेसिव आ गया यहाँ पे,
मेरे जो पापा हैं वो ऑफिस से गए, किससे गए? अपनी बाइक से गए, अपनी बाइक पे गए वो। तो यहाँ पर बाइक से पहले हिज आ गया है, इसलिए यहाँ पे ऑन का यूज हुआ, इसलिए यहाँ पर ऑन का यूज किया गया। इस सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखेंगे, माय फादर वेंट टू ऑफिस, माय फादर वेंट टू ऑफिस बाय बाइक। तो ये देखिए आप, अब इस बाइक से पहले जो पॉजिटिव नहीं है, इसलिए यहाँ पर बाय का यूज करेक्ट है। तो बाय का यूज भी सावधानी से करना है, ओन का यूज भी सावधानी से करना है, क्योंकि जब हम अपने किसी डेस्टिनेशन के लिए जाते हैं और वहां जाने के लिए हम यूज करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, वहां पर हम सेंस के अनुसार, अर्थ के अनुसार इनका भी यूज करते हैं, ओन का भी यूज करते हैं और बाय का यूज भी करते हैं जी। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। यस अब समझिए, आपने बिसाइड का यूज पढ़ा होगा, बिसाइड का मतलब होता है पास में, या बराबर में, या तो पास में या बराबर में। तो प्यारे छात्रों, जो काम बिसाइड करता है वही काम बाय करता है, जो काम बिसाइड करता है वही काम बाय करता है। हम बिसाइड के साथ साथ बाय का यूज भी कर सकते हैं, जैसे द चाइल्ड, बच्चा, इज प्लेइंग बिसाइड या बाय हिज मदर। बच्चा अपनी माँ के पास खेल रहा है, अपनी माँ के बराबर में खेल रहा है, इस प्रकार। दी हैंड पंप इज beside by the शिव टेम्पल, इस प्रकार। तो इस कंडीशन में हम बाय का यूज भी कर सकते हैं और बिसाइड का यूज भी कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, बाय का यूज कुछ इस तरीके से किया जाता है। तो मैं समझता हूं आपके समझ में बाय का यूज आ गया होगा, ठीक। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं विद की। अब जैसे आपने बाय का यूज समझा, ऐसे ही विद का यूज भी आसान है, जिसको हम समझ लेते हैं। चलिए, अगर हम बात करते हैं विद की, विद का मतलब होता है से, विद का मतलब से। जब हम कोई काम या कोई एक्शन किसी व्यक्ति के द्वारा करते हैं, किसी वस्तु की सहायता से करते हैं, किसी टूल की सहायता से करते हैं, किसी यंत्र की सहायता करते हैं। जब हम कोई काम किसी वस्तु की सहायता से करते हैं तो वहां पर हम विद का यूज करते हैं। जैसे आई कट the vegetables with a knife। मैं सब्जियां एक चाकू से काटता हूं या काटती हूं। भाई सब्जियां किससे कटेंगी? नाइफ से कटेंगी, सीधी सी बात है। तो यह जो सब्जी काटने का जो काम हुआ है वो एक चाकू की सहायता से हुआ है। तो नाइफ से पहले है विद आ गया। सी कट
her finger, she cut her finger with a blade. उसने ब्लेड से अपनी उंगली काट ली। तो यहाँ पे क्या, उंगली काटने का जो काम हो किससे हुआ, वो ब्लेड से हो गया। ठीक। My father beat me with a stick. मेरे पापा ने मुझे छड़ी से पीटा। तो यहाँ विधि का यूज हुआ है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जब कोई काम किसी वस्तु की सहायता से होता है वहां विधि का यूज किया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं विधि का दूसरा यूज कहाँ होता है, कैसे होता है। जब कोई एक्शन, कोई काम, जब कोई कार्य किसी व्यक्ति की सहायता से किया जाए, या यूं कहिए जब हम कोई काम किसी व्यक्ति की संगति में करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ मिलकर करते हैं, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम उस काम को व्यक्ति के साथ मिलकर कर रहे हैं, तो वहां विधि का यूज होगा। जैसे चिल्ड्रन लाइक टू प्ले with their friends. बच्चे हमेशा किनके साथ खेलना पसंद करते हैं, अपने मित्रों के साथ। तो यहाँ खेलने का जो काम होता है वो मित्रों के साथ होता है। तो यहाँ मित्रों की संगति में काम होता है खेलने का। He goes to school with his elder brother. वह अपने बड़े भाई के साथ स्कूल चला जाता है। तो यहाँ पे विधि का यूज हुआ। She went to Jaipur. She went to Jaipur with her parents. वह अपने माता पिता के साथ जयपुर गई। तो यहाँ भी विधि का यूज हो गया आसानी से, आपने देखा She went to Jaipur with her parents। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि विधि का जो यूज है वो किसी वस्तु की सहायता से क्या हो रहा है। जब कोई काम किसी वस्तु की सहायता से हो रहा है तो वहां भी विधि का यूज हुआ। जब कोई काम किसी व्यक्ति की संगति में हुआ तो वहां विधि का यूज हो रहा। जैसे और आसान ले लीजिए, I always write with marker, with a marker। तो यहां भी विधि का यूज हुआ। लेकिन अगर हम ये कहें he wrote in ink, अगर हम बात करते हैं इंक की तो इंक से पहले इन आएगा, विद नहीं आएगा। ही रोट इन इंक ना कि विद इंक। अगर यहाँ पर हम विद इंक का यूज कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, प्यारे छात्रों, आपने देखा कि विद का यूज इन दोनों कंडीशन में अच्छी तरीके से किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
जी, अगर हम बात करते हैं क्वालिटी की, अगर हम बात करते हैं क्वालिटी की, तो क्वालिटी बताने के लिए भी विधि का यूज किया जा सकता है। जैसे हु इज दैट गर्ल विद ब्लू आईज, विद ब्लू आईज। इसका मतलब है, इसका मतलब यह है कि वह नीली नीली आंखों वाली लड़की कौन है। हमने दूर से ही इशारा करते हुए बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए पूछा कि भाई वो नीली नीली आंखों वाली लड़की कौन है। तो यहाँ पर क्वालिटी बताई जा रही है कि उस लड़की, वो लड़की जिसकी आंखें नीली नीली हैं वो कौन है। तो यहाँ पर इस लड़की की जो क्वालिटी है वो उसकी आंखें बताई जा रही है कि उसकी आंखें नीली नीली है, इसलिए यहाँ पे विधि का यूज हुआ है। हु इज द बॉय विद ब्लैक कोट, जिस लड़के ने काला कोट पहना हुआ है, जो लड़का काले कोट पहने हुए खड़ा है वो लड़का कौन है। हु इज द बॉय विद ब्लैक कोट। तो इस प्रकार क्वालिटी बताने के लिए हम विद का यूज कर देते हैं। अब बात करते हैं मैनर की। मैनर यानी तरीका, किसी काम को करने का तरीका। मैनर, मैनर और मैनर्स दोनों के लिए ही हम विधि का यूज करते हैं। जैसे दी सोल्जर FOUGST फोर्ट विद दी सोल्जर फोर्ट विद ब्रेवरी, BRAVERY, ब्रेवरी। सिपाही साहस से लड़े, हिम्मत से लड़े। तो यहाँ पे क्या तरीका आया कि मैनर आ गया है। और समझिए, दी स्टूडेंट्स वर सिटिंग विद पेशेंस, सारे छात्र, सारे विद्यार्थी बिल्कुल सब्र से बैठे थे। तो ये बच्चों के बैठने का तरीका था, मैनर्स था, एक शिष्टाचार था यहाँ पे। तो मैनर्स के लिए, मैनर के लिए हम विधि का यूज करते हैं। तो प्यारे साथियों, विधि का यूज इस कंडीशन में भी किया जाता है। और समझिए, और समझ लीजिए कैसे। अगर हम बात करेंगे क्वालिटी, तो क्वालिटी तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अगर हम बात करते हैं सेपरेशन की, अगर हम बात करते हैं सेपरेशन की, तो सेपरेशन का मतलब होता है मिलाप यानी जुदाई। जब हम अपने किसी फैमिली मेंबर से अलग होते हैं, हम डिपार्ट होते हैं, तो उस कंडीशन में हम विधि का यूज करते हैं। जैसे he parted, he depart, he parted, he departed, या he parted with his wife at the एयरपोर्ट। वह एयरपोर्ट पर अपनी पत्नी से अलग हो गया, अपनी पत्नी से जुदा हो गया। तो ये प्यारे बच्चों, ये सेपरेशन है, ये सेपरेशन है। तो क्वालिटी बताने के लिए, मैनर बताने के लिए और सेपरेशन के लिए, इन तीनों के लिए ही विधि का यूज किया जाता है। तो
तो आपने क्या देखा कि आपने देखा कि विद का यूज कई तरीके से किया जा सकता है। विद का यूज कुछ वर्ड और ऐसे हैं जिनको हम वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, जिनके साथ विद का ही यूज होता है। कुछ थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। जी, जैसे अगर हम बात करते हैं विद की, तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जहां पर हम विद का यूज करते हैं। जैसे प्लीज विद, प्लीज विद, डिसप्लीज विद, एक मिनट वेट, थोड़ा इन डाल देता हूँ उसमें। जी, quarrel with, quarrel with, satisfied with, dissatisfied with, fill with, agree with, angry with। तो प्यारे साथियों, विद का यूज किस इस कंडीशन में भी किया जाता है, इन सब के बाद में विद का यूज आसानी से होता है। ठीक, इन्हें आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। जी, 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 चार्ज विद, डील विद, डिफर विद। तो विद का यूज किस इस कंडीशन में किया जाता है। अगर बात करते हैं प्लीज की, प्लीज विद, डिसप्लीज विद, क्वेरल विद, सेटिस्फाइड विद, डिससेटिस्फाइड विद, फिल विद, एंग्री विद, चार्ज विद, डील विद, डिफर विद, इन सब के बाद में विद का यूज किया जाता है। तो आज आपने क्या देखा प्यारे साथियों, आपने देखा कि बाय का यूज कैसे किया जाता है प्रीपोजिशन के रूप में, और विद का यूज किस प्रकार किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा। 100% नहीं तो 80% तो आ रहा होगा। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक, तो आगे इस टॉपिक को लेके चलेंगे कल, और हम देखते हैं कि कल आपको आगे क्या कराया जाए, क्योंकि टॉपिक बड़ा है। अगर हम 3-4 पॉइंट आज ले लेंगे तो समय बहुत हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा इसको समझते चलते हैं। अब ज्यादा टॉपिक, ज्यादा समय के पॉइंट नहीं होते हैं, जो बड़े बड़े पॉइंट तो खत्म हो चुके हैं, अब तो छोटे छोटे पॉइंट आएंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा थोड़ा थोड़ा, यानी कल हम 3-4 पॉइंट से निपटा देंगे, कल कर देंगे।
तो प्यारे साथियों मेरे चैनल पर बने रहिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।